तो बच्चों इस वीडियो में डीओई के प्रैक्टिस पेपर में हम पैराग्राफ को सोल्व करेंगे, साथ में सेक्शन बी ग्रामर को सोल्व करेंगे। पैराग्राफ में आपको पैसेज किस ट्रिक से सोल्व करना है उसे हम आपको सिखाएंगे। बाकी डायरी एंट्री के लिए कमेंट चेक कर सकते हो, शॉर्टकट ट्रिक अपलोड है। सेक्शन ए रीडिंग है 20 मार्क्स का। क्वेश्चन 1 रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको हमें अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आंसर ढूंढने की ट्रिक आपको समझाऊंगा, आप अच्छे समझना। बाकी ये ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरे पैसेज की मीनिंग को अच्छे से समझो। ठीक है, तो हिंदी में पहले इसका मतलब समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस पैसेज में मेंशन किया गया है, एन डेविसन एक औरत होती है जो कि अटलांटिक महासागर घूमना चाहती है। उसके दोस्त उसे गिफ्ट देते हैं। वह अपने पति को खो चुकी है, अब वह नौकरी करना चाहती है। एक दिन वह पूरा महासागर घूमना चाहती है। ठीक है, जब वह जाती है, मतलब जो प्लान करती है कि महासागर घूमना है, जब वो जाती है तो उसे काफ़ी समस्या होती है, फिर भी वो घूम नहीं पाती है। ठीक है, फिर मतलब रास्ते में वो जब निराश हो जाती है तो दिन गिनना स्टार्ट करती है कि कब उसका सफ़र पूरा होगा। ठीक है, कितने दिन में वो सफ़र पूरा कर लेगी। अंत में वह थक जाती है, उसे अब अपनी शारीरिक कमी भी महसूस होने लगती है। ठीक है ना, वह बहुत संघर्ष करती है। पूरे सफ़र में उसने मतलब पूरे सफ़र के लिए जो अनुमान लगाया था कि इतने दिन में सफ़र पूरा हो जाएगा, उतने दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, फिर भी सफ़र पूरा नहीं हो रहा था। ठीक है ना, इसलिए वो ज़्यादा चिंतित थी, निराश थी और शारीरिक कमी उसे महसूस होने लगी थी। ठीक है, तो ये सब बातों को सोच सोच कर वो काफ़ी थक जाती है, लेकिन लास्ट में वो कंप्लीट कर लेती है। ठीक है ना, इसमें इसी बात का मेंशन है। अब क्वेश्चन सबसे मेन है, क्वेश्चन को समझो, क्योंकि क्वेश्चन देने का मतलब आपको अच्छे समझना चाहिए कहाँ से कैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, 10 × 1 10, मतलब पर क्वेश्चन 1 नंबर का 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है MCQ टाइप में है, व्हाट डिड एन डेविसन रिसीव एज अ क्रिसमस गिफ्ट। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, मतलब ढूंढना एक ही जैसा है, जहाँ पर आधे से ज़्यादा लाइन का मेंशन लगे। अगर कंप्लीट लाइन लिखनी है पूरी लाइन लिख दो, MCQ है मिला लो कौन सा MCQ में ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ग्रीटिंग कार्ड एंड स्मॉल गिफ्ट। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट का क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान समझना, ऑप्शन नंबर सी है। सेकंड क्वेश्चन, इवन दो एन डेविसन सिंगल हैंडेडली सेल्ड टू द अटलांटिक ओशन शी हैड अ पैशन फॉर। इसका आंसर देखो, इसका आंसर ये है, डेविसन हैड अ पैशन फॉर एविसन। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। वन वर्ड आंसर है, ऑप्शन में ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप लगाओगे, सेम वैसे ही ध्यान से देखना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बी क्लियर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट क्रिएटेड अ डिज़ायर इन हर टू सेल अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। ठीक है, इसका आंसर देखो, आधे से ज़्यादा वर्ड उस लाइन में मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, फेलिसिटी एन। ठीक है, क्लियर है। देखो ध्यान से, सी गोट अ जॉब एंड अ बोट, फेलिसिटी एन। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना, एन गेटिंग अ जॉब एंड अ बोट, फेलिसिटी एन। ठीक है, क्लियर है, मतलब आधे से ज़्यादा वर्ड उस लाइन में मिलते हैं। यही सबसे मेन है, यही आपको समझना है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अलार्मिंग एंड व्हेन शी वॉज सेलिंग। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो, इसका आंसर है, द लोअरिंग मार्क ऑफ फ्यूल इन हर बोट वॉज अलार्मिंग हर। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर है। ठीक है, मतलब आधे से ज़्यादा वर्ड सेम मिल रहे हैं, चीज़ ध्यान में रखना। इसी प्रकार से आपको पहचान बनाकर लिखनी है। ठीक है,
तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैरा 2, यानी पैराग्राफ 2 में से विच मीन्स द सेम एज एंसियस। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है दुखी। ठीक है, तो पैरा 2 में से इसको देखना है। ठीक है, जिस पैराग्राफ में बोलेगा उसे में आपको सर्च करना है। ये पैरा 1 है, ये पैरा 2 है, यानी पैराग्राफ 2। इसमें देखो तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा नर्वस। ठीक है ना, इसका मतलब होता है दुखी। क्लियर है, उसका आंसर मतलब जिस पैरा में बोलेगा उसी में से आंसर उसका ढूंढना है। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर से देख लो। फर्स्ट में आपका सी ऑप्शन राइट है, सेकंड में आपका बी ऑप्शन राइट है, थर्ड में आपका ए ऑप्शन राइट है, फोर्थ में आपका ए ऑप्शन राइट है, फिफ्थ में आपका बी ऑप्शन राइट है, नर्वस। ठीक है ना, क्लियर है। अब आगे देखो, अब कंप्लीट आंसर लिखने हैं। ठीक है ना, अब वन वर्ड इसमें से नहीं हमको देखना है, पूरी लाइन लिख देना है। क्वेश्चन 6, वाइल वेटिंग फॉर विंड टू ब्लो हाउ डिड एन कंसोल हरसेल्फ। ठीक है, इसका आंसर देखो। आंसर नंबर 6 जो है यहाँ से लिखना है, सी कंसोल्ड हरसेल्फ से लेकर यहाँ पर फुल स्टॉप कहाँ पर आ रहा है, मेमोरी गेम्स। ठीक है ना, यहाँ तक लिखना है आपको। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आंसर 6 हो जाएगा, सी कंसोल्ड से लेकर मेमोरी गेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 देखो। क्वेश्चन 7 है, वाई डू यू थिंक द ऑथर सेज द साउंड वॉज गुड फॉर हर मोरल। ठीक है, आंसर 7 देखो। आधे से ज़्यादा वर्ड जिस लाइन में मिलेंगे पूरी लाइन लिखना, बस ये दिमाग में रखना है। तो बच्चों आंसर नंबर 7 आपको यहाँ से लिखना है, सी डिसाइडेड टू रन इट अ लिटिल एवरी डे। यहाँ से लेके आपको कहाँ तक लिखना है, देखो ध्यान से, सी से लेके यहाँ तक, साउंड वॉज गुड फॉर हर मोरल। ठीक है ना, तो सेम वर्ड मिले ना इसमें, ये आपका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड एन डेविसन डू व्हेन स्क्वेल स्ट्रक एंड सी कुड नॉट सेल एनी मोर। ठीक है, आंसर 8 देखो। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 8, सी केप्ट हर मोरल हाई कैलकुलेटेड मील्स एंड डेज। ठीक है, ये आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 8 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डिड एन डेविसन डिसाइड टू हेड फॉर बारबाडोस एल्दो सी हैड ओरिजिनली प्लानेड फॉर एंटीगो। ठीक है ना, तो आंसर 9 देखो। आंसर नंबर 9 हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, सी वॉज आंसर 9 है, यहाँ से लेकर इट वॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, सी से लेकर विटामिन तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट एक्स होस्टेड हर इवन मोर। आंसर 10 देखो। आंसर नंबर 10 दिस से स्टार्ट करना है और आपको एक मिनट, द रोप से स्टार्ट होगा और यहाँ पर दिस एक्स होस्टेड हर इवन मोर यहाँ तक लिखना है। ठीक है,
ये आंसर 10 हो जाएगा, आंसर नंबर 10। ठीक है, दिस रोप्स गोट यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको कहाँ तक लिखना है, दिस एक्सहॉस्टेड हर इवन मोर। ठीक है, ये आंसर 10 है आपका। क्लियर है? अब पैरा 2 देख लो एक बार। सेकंड क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो। सेम ऐसे ये भी है, तो फटाफट आंसर देख लो इसमें। ठीक है, क्वेश्चन 1, द पोल्यूटेंट्स दैट मेक रिवर गंगा वेरी डर्टी आर। ठीक है ना, इसमें आपका जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा, तीनों इसके कारण है। ठीक है ना, पोल्यूट करने के लिए। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन राइट है? डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, द गंगा वाटर इज यूज्ड फॉर। किसके लिए यूज होता है गंगा का पानी? तो यहाँ पर इसमें भी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? क्योंकि इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फिशिंग तीनों के लिए होता है ऑल ऑफ द एबव। मतलब कि सेकंड का जो फर्स्ट है उसमें भी डी है और सेकंड का जो सेकंड है उसमें भी डी है। ठीक है, थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड है, द नमामि गंगा प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड बाई। किसके द्वारा किया गया था? तो सी ऑप्शन राइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप पैसेज में देख लेना, पैसेज में भी देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड प्रोग्राम नेम्ड नमामि गंगा। ठीक है ना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका आंसर हो गया। ऐसे अगर आप दूसरा भी चाहो तो ये लिखा है, गंगा इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फिशिंग। ठीक है ना, तो मतलब इसी में से ढूंढना, कहीं बाहर से कुछ नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो फिर से देख लेना, फर्स्ट का डी, सेकंड का डी, थर्ड में सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोस्ट पीपल इन इंडिया कंसीडर रिवर गंगा एज। तो मदर भी जानते हैं और गॉडेस भी, तो बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, क्योंकि पहला भी राइट है दूसरा भी राइट है। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन राइट करोगे? डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एज पर डेटा गिवन इन द पैरा। ठीक है ना, ग्राफ द स्टेट उत्तराखंड स्पेंट लेस अमाउंट इन ईयर। जो स्टेट है यानी राज्य उत्तराखंड स्पेंट लेस अमाउंट इन ईयर डैश ऑन क्लीनिंग द रिवर गंगा। इसमें लेस अमाउंट की बात कर रहा है, तो ग्राफ में देखो ध्यान से, स्टेट में पहला झारखंड है, मतलब ये झारखंड के लिए है, उत्तराखंड है ये उत्तराखंड के लिए है, वेस्ट बंगाल ये इसके लिए है, उसके बाद में बिहार ये बिहार के लिए है, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश, तो सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना, ऐसे देखो, पहला झारखंड, उत्तराखंड दूसरा बॉक्स, वेस्ट बंगाल तीसरा, बिहार के लिए चौथा बॉक्स, उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ऊपर वाला। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो बात किसकी कर रहा है? उत्तराखंड की, और लेस कर रहा है, लेस का मतलब सबसे कम किस में है, तो उत्तराखंड का मतलब दूसरे नंबर पर, पहला दूसरा, तो दूसरे पर फोकस करना, उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है। ठीक है ना, यहाँ 120 है, इसमें दूसरे नंबर पर क्या है? 82। ठीक है, इसमें दूसरे नंबर पर 356.3, इसमें दूसरे नंबर पर 262, यानी कि सबसे लेस मतलब कम में क्या है? सबसे कम में दिख रहा है 82। ठीक है ना, यहाँ पर है, तो यहाँ पर किस साल है, मतलब ईयर की बात कर रहा है, तो सबसे कम में यही हो रहा है, और किस ईयर में आ रहा है, नीचे लिखा हुआ है 2016-17, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें आप ऑप्शन लगाओगे
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपका ऑप्शन है सी, 2016-17 में। क्लियर है? समझ में आना कैसे आया है? ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6। अब यहाँ पर फिर से कंप्लीट लाइन या वन वर्ड आंसर भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, एज पर डेटा गिवन इन द ग्राफ इन विच ईयर मैक्सिमम नंबर ऑफ किलोमीटर्स वर कवर्ड टू क्लीन रिवर गंगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा की बात हो रही है, मैक्सिमम का मतलब। तो सबसे ऊपर ग्राफ कौन सा जा रहा है आपका? ध्यान से देखो, सबसे ऊपर ग्राफ ये जा रहा है, सब ज़्यादा से ज़्यादा में। ठीक है ना, अगर कम की बात होता तो हम इस पर फोकस करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा में ये है, तो इसमें ईयर की बात कर रहे हैं, किस में आ रहा है ये? ध्यान से देखो, ये आ रहा है 2017-18, 2017 से 18। ठीक है, ये आंसर होगा। क्लियर है? तो इसमें आपको केवल आंसर लिख देना है 6 में, आंसर नंबर 6। टू 2017-18। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स नियर रिवर गंगा? ठीक है, इसका आंसर देखो, यहाँ पर लिखा ऑलमोस्ट 10%, तो आपका आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, तो आंसर 7, इसमें आपको लिखना है 10%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वाज द मैक्सिमम अमाउंट स्पेंट इन क्लीनिंग रिवर गंगा बाई बिहार? ठीक है, तो ग्राफ में समझो इसको। बिहार की बात कर रहा है, तो देखो स्टेट में 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पर बिहार है। ठीक है, तो मतलब बिहार के लिए 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर का बॉक्स देखना है। 5 बॉक्स हैं, ध्यान से समझना, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 में से चौथे नंबर पर बिहार है। ठीक है ना, तो चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा देखना बिहार के लिए कौन सा होगा। इसमें ये आ रहा है, 1 मिनट, ये नहीं है, ये है। ठीक है ना, ब्लैक कलर का ही समझ लो। क्लियर है? अगर इस ग्राफ में देखोगे तो 1, 2, 3, 4 ये आ रहा है 4 पे। ठीक है, इसमें 4 पे ये आया, इसमें ये आ रहा है 4 पे, इसमें 1, 2, 3, 4 ये आ रहा है, इसमें 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो मतलब कि इस पर फोकस करना है आपको बिहार के लिए। 1, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो कह रहा है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, तो नंबर देखो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कोई नंबर नहीं है, इसमें 183 है और इसमें कितना है 195.3। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम में 195.3, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? ग्राफ से समझना है 195.3। ठीक है, तो इसमें आप आंसर 8 लिख देना। आंसर नंबर 8 में 195.3 करोड़। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 195.3 करोड़। ठीक है, क्लियर है? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9। नेम एनी 2 मेन पिलर ऑफ द नमामि गंगा प्रोग्राम। इसका आंसर देखो, आंसर 9। यहाँ से लिखना द मेन पिलर ऑफ दिस प्रोग्राम आर। ठीक है ना, कोई 2 ही लिखने पर यहाँ तक आप लिख देना। पब्लिक अवेयरनेस, ये आपका आंसर 9 हो जाएगा।
ठीक है, फिर से देखो, द मेन से लेकर पब्लिक अवेयरनेस, आंसर नंबर 9 है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, क्वेश्चन 10, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द गंगेटिक प्लेन फॉर्म बाय द रिवर गंगा। ठीक है, आंसर 10 देखो, आंसर 10 यहाँ से लिखना है, द गंगेटिक प्लेन फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा, यहाँ से लेकर एंड अर्न इट्स लाइवलीहुड। ठीक है ना, ये आंसर 10 हो जाएगा। क्लियर है? आंसर 10, द गंगेटिक प्लेन से लेकर आपको कहाँ तक लिखना है, एंड अर्न इट्स लाइवलीहुड। ठीक है, क्लियर है? आंसर 10, तो ये पैरा 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेक्शन बी ग्रामर, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कोई 10 करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। द एयर पोल्यूशन कंट्रोल कॉमेंट बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे। यस्टरडे आ गया, मतलब कि पास्ट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला ऑप्शन कौन सा है, एक्सप्लोडेड। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, एक्सप्लोडेड। ओके, सेकंड क्वेश्चन, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन ए टीचर एंड हर स्टूडेंट। कन्वर्सेशन पढ़ना है, समझना है और लाइन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, टीचर, डू यू हैव समबडी एट होम टू गाइड यू विद स्टडीज। स्टूडेंट, यस माई एल्डर सिस्टर हेल्प्स मी आउट। तो इस लाइन को हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पर लिखा है द स्टूडेंट अफर्म्ड। अब इसके आगे हमको क्या फिल करना है, तो यहीं पर फोकस करना है। तो देखो ध्यान से, इसके आगे क्या लिखोगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इसके आगे दैट, क्या लिखेंगे, दैट, उसके बाद में माई एल्डर, तो यहाँ पर लिखना है हिज एल्डर, हिज एल्डर, सिस्टर पर सिस्टर आ जाएगा, हिज एल्डर सिस्टर हेल्प्स, तो सेकेंड फॉर्म लगा दो हेल्प्ड। ठीक है ना, हेल्प्ड मी का हो जाएगा हिम, आउट, आउट का सेम लिख दो, आउट, फुल स्टॉप। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, दैट हिज एल्डर सिस्टर हेल्प्ड हिम आउट। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन। क्वेश्चन है, ए पर्सन विद ए फ्रेजाइल ईगो डैश टेक एनीथिंग यू से पर्सनली। तो यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट आएगा, शुड आएगा, वुड आएगा, या फिर ought टू आएगा। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, वुड आएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम ए न्यूज़ रिपोर्ट। क्वेश्चन है, इन इंडिया ए डेथ टोल ड्यू टू रोड एक्सीडेंट हैज़ इंक्रीज्ड ड्रेस्टिकली। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए एरर है, यहाँ पर द आना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, एरर ए है, करेक्शन में द आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है, देयर इज गोइंग टू बी ए बस स्ट्राइक, एवरीवन डैश फॉर ऑटो रिक्शा एंड रिक्शा नेक्स्ट वीक। क्या आएगा, ए ऑप्शन है विल लुक्ड, बी ए शुड लुक, सी ए विल बी लुकिंग, डी ए लुक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, विल बी लुकिंग। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स फॉर द गिवन पोर्शंस ऑफ ए लेटर। सब्जेक्ट में रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, डियर सर, दिस इज टू रिस्पेक्टफुली डैश सबमिट दैट माई हस्बैंड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू पुणे। तो यहाँ पर सबमिट है, इसकी सेकंड फॉर्म मेंशन कर देना, क्या हो जाएगी, सबमिटेड, सबमिटेड। ठीक है, SUBMITTED, सबमिटेड आपको फिल कर देना, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन ए फादर एंड हिज सन बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। फादर कह रहा है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर मदर। सन कह रहा है, शी इज ऑलवेज देयर
to help us in difficulty. In response to the question about his mother, son says that. इस लाइन पर फोकस करना, son says that, तो सी है तो सी पर सी आएगा, इज पर इज आएगा, उसके बाद में ऑलवेज सेम लिख दो, ऑलवेज, देयर पर देयर सेम आएगा, टू पर टू आएगा, हेल्प इसकी सेकंड फॉर्म लगा देना, हेल्प्ड, अस पर हिम आ जाएगा, इन पर इन रहेगा, डिफ़िकल्टी सेम लिख दो, फुल स्टॉप। तो आगे मेंशन करना था, सन सेज दैट शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प हिम इन डिफ़िकल्टी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ए साइंस जर्नल एंड सप्लाई द करेक्शन। कॉमेंट ऑन पेपर इन साइंस शुड ऐड ए डायमेंशन to the research and not merely be a summary of the experiments described in the paper। तो in the paper, in क्या है, एरर है, गलत है, यहाँ पर आना चाहिए on the paper, on आएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, आरुषि shared some information with आफ्ताब about a car she recently bought। report आफ्ताब्स क्वेश्चन, is the car new और सेकेंड हैंड। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो हम आंसर स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखो, लिखेंगे आफ्ताब आस्क्ड, आफ्ताब आस्क्ड आरुषि, आफ्ताब आस्क्ड आरुषि, इफ आ जाएगा, इफ, उसके बाद में द कार इज एम आर, वोज वर में जाएगा, वोज आ जाएगा, न्यू और सेकेंड हैंड, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो आफ्ताब आस्क्ड आरुषि इफ द कार वॉज न्यू और सेकेंड हैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन अबाउट रोड सेफ्टी। द बेस्ट ड्राइवर्स आर अवेयर दैट दे डैश वी वेयर, विल आएगा, मे आएगा, मस्ट आएगा, कैन आएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मस्ट। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू द कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग्स बिटवीन रमन एंड तनु। रमन, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो। तनु, यस, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी विल बी मीटिंग अवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो यहाँ पर कन्वर्ट करके बताया गया कि रमन टोल्ड तनु दैट, ध्यान से देखो, ही वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड, यहाँ तक सेम है, इसके आगे क्या आएगा, तो 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी, देखो ध्यान से। अब टू पर टू है, द क्लास पिकनिक, टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे, इसकी चेंजिंग होती है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चारों में से सी ऑप्शन यहाँ पर आपको फिल करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द एरर ऑन ए नोटिस बोर्ड ऑफ ए स्कूल अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल डे एंड सप्लाई द करेक्शन। द स्कूल एनुअल डे कैन बी सेलिब्रेटेड ऑन 15th November 2022 10 AM onwards. This day will be celebrated as our silver jubilee and so special cultural show is being organized। एरर एंड करेक्शन, इस पूरे सेंटेंस में एक वर्ड एरर है, उसका सही फॉर्म क्या होगा हमको यहाँ पर पुट करना है। तो कैन, यहाँ पर क्या है, एरर है, यानी ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए विल, क्या होना चाहिए, विल। ओके। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।